राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां आज भी राजकुमारी चित्रलेखा की आत्मा भटकती है, जिसे 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था क्योंकि उसने एक साधु के शापित मोती चुरा लिए थे। लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था, सिवाय बुजुर्गों के। मुंबई से रिया, एक जर्नलिस्ट, इस कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव आई। उसके साथ कैमरामैन विवेक और साउंड इंजीनियर अंकित भी थे। गांव वालों ने बहुत मना किया, बिटिया हवेली में मत जाना, वहां आज भी चीखें आती हैं। पर रिया नहीं मानी, उसे ट्रॉप चाहिए थी। रात के ठीक 12 बजे टीम ने कैमरे ऑन किए और हवेली में घुसी। भीतर घना सन्नाटा था। हवेली के भीतर पहुंचते ही एक पुराने रॉयल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने वहां रखी एक पुरानी पायल उठाई और कहा, देखो शायद ये राजकुमारी की हो। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंकित चीख पड़ा, रिया पीछे देखो। रिया ने जैसे ही पीछे देखा, एक सफेद लिबास में औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। आंखें लाल, बाल खुले और पैरों में वही पायल की आवाज, झन डॉट छन। रिया बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, रिया हवेली के बाहर पड़ी थी, लेकिन विवेक और अंकित गायब थे। बाद में जब रिया को होश आया, वो चुप थी, एकदम शांत, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। एक पंडित बुलाया गया। उसने बताया, राजकुमारी की आत्मा अब रिया के शरीर में समा चुकी है। जब तक वो मोती वापस नहीं मिलते, तब तक हर पूर्णिमा की रात एक बलि ली जाएगी। गांव में डर का माहौल बन गया। रिया अब चुपचाप हवेली की तरफ देखने लगती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात को जब गांव वाले सोते, हवेली से फिर वही आवाजें आती, मेरा मोती, मुझे मेरा मोती दो। और हर पूर्णिमा की सुबह कोई न कोई गांव वाला लापता मिलता। अब भी ठाकुर हवेली खड़ी है और लोग कहते हैं, रिया अब रिया नहीं, चित्रलेखा बन चुकी है। अगर हवेली के पास गए तो पायल की छन छन आखिरी आवाज होगी जो तुम सुनोगे।